नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से काफ़ी सारे डॉक्टर्स निकलेंगे, उनका एडमिशन होगा एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेजेस में। पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बच्चों से भी बात करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे। दरअसल मैं हिसार के कैमरी रोड के ऊपर विज्ञान धारा गुरुकुल है। नाम से पता लगता है कि गुरुकुल का मतलब क्या है। सीधी सीधी बात यह है कि फोकस रहता है पूरा का पूरा उनकी एजुकेशन पे, उनके गोल पे, और इसीलिए जो है गोल अचीव भी होते हैं। पेरेंट्स सारे मेरे साथ इस वक्त हैं। मैम आप कहाँ से आते हैं? Sir, I'm working as a director in Om University. I'm putting up in Urban State Hisar. कैसा है, आपने विजिट किया, बच्चों की पढ़ाई के मुतल्लिक भी तैयारी कैसी होती है, आपने क्या पाया यहाँ? सर देखिए, इस विज्ञान धारा की जो सबसे बेस्ट मेरे को यूएसपी लगती है वो यहाँ का कल्चर है। आज के टाइम पे आप देखेंगे हिसार के अंदर एक से एक इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, राइट। बट जो बाकी सब में कमी खलती है और जो यहाँ की यूएसपी है वो यहाँ का होलिस्टिक कल्चर है। आप देखेंगे आज के टाइम पे बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सिर्फ प्रेशर 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 कि आपको टॉप करना है, आपको टॉप करना है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं एक स्टूडेंट का कि आपको खाने पीने में क्या होना चाहिए, योगा टाइमली होनी चाहिए, हवन होना चाहिए, एवरीथिंग दे आर डूइंग। आई मीन जैसे कहते हैं ना कि घर पे शायद हम बच्चे की इतनी अच्छे से केयर नहीं कर पाते जितनी विज्ञान धारा का जो स्टाफ है। स्पेसिफिकली मैं नाम बताना चाहूँगी, सुरजीत जी हैं जो यहाँ पे इस पूरे इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं। ही इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब कि उनको ये लगता है कि अपने बच्चों से भी बढ़ के मैं यहाँ के बच्चों के लिए क्यों, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इतने बच्चों का करियर बनाना, राइट। सो द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज द यूएसपी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो मैं तो ये बोलूँगी जितने भी पेरेंट्स, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो नीट की कोचिंग के लिए ढूंढ रहे हैं एक इंस्टीट्यूट, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन टू हिसार। बच्चे ने पेपर दिया है आज नीट का ना, इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं? पेपर बहुत अच्छा गया और इस इंस्टीट्यूट में जो बच्चा पढ़ रहा है वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हिसार में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, सबसे अलग पहचान है विज्ञान धारा की, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं जाता है बल्कि बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। और हमारे बच्चे लगातार, पिछले भी एडमिशन हुआ था, अब भी बच्चे का एडमिशन होगा। अच्छा पेपर गया है, गुड़िया मेरे साथ ही है। उनसे भी कमेंट लूँगा, आज एग्जाम हो गया, मतलब बोझ था बहुत सारा दिमाग पे ना, एक साल से तैयारी हो रही थी, भी नीट का एग्जाम आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उतर गया सारा बोझ? यस सर। तैयारियाँ कैसी थी? तैयारियाँ बहुत अच्छी रही, मतलब टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया था और डाउट्स वगैरह मतलब अच्छे से क्लियर करते थे। इस बार जो है फिजिक्स जो है पूरे, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है तो बड़ा टफ आया है, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस पूरा? हाँ जी सर, थोड़ा फिज़िक्स का कह सके थोड़ा सा टफ था क्योंकि लेंथ ही था पेपर। वह स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी आई थी, वैसा इतना मुश्किल भी नहीं था पेपर। जेईई एडवांस में जो पेपर आता है, जो पेपर का तरीका होता है, मोड आता है, उसी तरह का पेपर जो है नीट में पहली बार इस तरह का आया है फिजिक्स को लेकर। लेकिन बच्चों में कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है क्योंकि तैयारी इस लेवल की होती है कि पेपर कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। धर्मवीर सिंह यहाँ पर हैं, पुलिस में हैं, ये उनकी ड्यूटी रहती है। और मुझे जहाँ तक जानकारी, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको बहुत सालों से, 2 बेटियाँ इनकी ऑलरेडी एमबीबीएस जो हैं, एक ने कंप्लीट कर लिया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही, और दूसरी कंप्लीट होने वाली है। इस बार जो है किसने एग्ज़ाम दिया? मेरे भांजे ने दिया जी इस बार एग्ज़ाम। आपका तजुर्बा तो बड़ा खासा है, मतलब जिसकी 2 बेटियाँ एमबीबीएस कर जाएँ, है ना, वो भी एक अच्छे हाई रैंक लेके, अब फिर उनकी आप भांजे की बात करें, तैयारी कैसी कराते हैं, क्या चीज़ें हैं, मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको पता लगे भाई विज्ञान धारा जो गुरुकुल है वो कैसे काम करता है या कैसे पढ़ाता है? यहाँ पर ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे ज़्यादा रखा जाता है बच्चे के ऊपर, और फिजिक्स इसलिए जो बच्चे आज खुश हैं, बेशक पेपर जो है टफ आ गया फिजिक्स का, लेकिन ये तैयारी ऐसी थी ज़बरदस्त। तो फिजिक्स की तैयारी अच्छी थी बच्चों की, और यही एक विशेष बात है, यहाँ फिजिक्स बहुत अच्छी मतलब करवाते हैं। जब तक बच्चे की फिजिक्स क्लियर नहीं होती तब तक दूसरा सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता, पहले फिजिक्स बाद में बायो केमिस्ट्री, तो इसलिए फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस है। मैं तो कहता हूँ कि हिसार में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसमें इतना ध्यान फिजिक्स पे दिया जाता होगा। ये बात वो कह रहे हैं जिनके परिवार में से 3 लोग जो हैं क्रैक कर चुके नीट एग्ज़ाम, और क्रैक नहीं, एडमिशन्स हो चुके हैं उनके, डॉक्टर बन के आ चुकी है। बेटी तो एक कंप्लीट हो गया, डॉक्टर कंप्लीट हो गया सर, बेटी यहीं से पढ़ी थी, यहीं से पढ़ी थी विज्ञान धारा से, तीनों बच्चे यहीं से निकल गए। यहीं से निकल के गए सर। आप कहाँ से आते हैं सर? हिसार से सर। आपके किसी बच्चे ने? मेरे परिवार से 2 बच्चे हैं यहाँ, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं ये कहना सवाल चाहूँगा तो सर ये है, इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े हैं, नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं लोगों के, ब्रांड बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे क्यों आए, क्या देख के? जी, हम यहाँ पे ये है सर कि यहाँ का अनुशासन बहुत बढ़िया है, यहाँ पढ़ाई भी बढ़िया है, अनुशासन भी बढ़िया है। और आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ में अनुशासन ज़रूरी है, तो हम इस बात से है कि अनुशासन बढ़िया है तो अच्छा ही रहेगा, पढ़ाई भी ठीक है, अनुशासन भी ठीक है, ये सोच के हमने यहाँ एडमिशन करवाया। मेरे साथ राम कुमार सैनी हैं, जाने माने समाज सेवी भी हैं, हाँसी से आते हैं। इनकी एक बेटी इनके साथ में है जो यहीं से पढ़ी और फिर दिल्ली से एमबीबीएस फाइनल ईयर में है, और दूसरी बेटी का भी आज एग्ज़ाम हुआ है, शानदार एग्ज़ाम उन्होंने दिया है। सैनी साहब, विज्ञान धारा गुरुकुल क्यों? सबसे पहली बात तो ये। सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक मत पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं जो आपसे जुड़े हुए हैं, और सबसे
पुराने समय से यानी कि बहुत लंबे समय से आप जनता की इस प्रकार से सेवा करते आ रहे हैं। दूसरा मैं कहूँगा यहाँ विज्ञान धारा जो एक गुरुकुल सिस्टम जो इन्होंने अपनाया हुआ है यहाँ पर, साहब फर्स्ट टाइम जब मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ था तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है, लेकिन जब यहाँ एडमिशन करवाया और यहाँ की व्यवस्था सारी देखी तो सर हमारे को उम्मीद बन गई थी भाई बच्चे का एडमिशन होगा। और सब जो इनका पैटर्न है, बच्चों को काम करवाने का तरीका है, बच्चों को एक एक बच्चे की जो संभाल होती है, तो उसके हिसाब से सर ये बहुत बढ़िया सिस्टम हिसार के लिए तो हमारे हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। 1-to-1 ये जो निकल के आती है बात, 1-to-1 जो है बच्चों के साथ में इंटरेक्शन होता है, क्योरीज होती हैं वो क्लियर होती हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, तो एक एक बच्चे पे फोकस होता है। उसका नतीजा है आपके सामने दिख रहे हैं कि ये भारत के भविष्य के हमारे जो हैं डॉक्टर हैं। फाइनल ईयर है बेटा, नाम क्या है, कहाँ से MBBS हो रही है आपकी? मेरा नाम आस्था सैनी है। मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ था। अभी करंटली आई एम इन फाइनल ईयर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। तो मैंने विज्ञान धारा से ही 2 साल कोचिंग ली थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ना, अपना एक नाम है उसका, एक नामचीन कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है जिस पे बच्चों की निगाही होती है, उनके एस्पिरेशंस होती हैं कि भी हाँ वहाँ पे हम एडमिशन्स लेके जाते हैं कि वहाँ एडमिशन हो जाए। यहीं से पढ़े थे? हाँ जी, 2 साल मैंने यहीं से तैयारी की थी। 2 इयर्स और टेस्ट सीरीज़, रेगुलर क्लासेस एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी लाइफ बन गई, कॉन्फिडेंस आ गया पूरा। उसके बाद में अब क्या रहेगा? फाइनल के बाद में MS MD करते हैं बच्चे। हाँ जी। आज छोटी बहन का भी एग्ज़ाम था, कैसा एग्ज़ाम हुआ? एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक था, बट जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी पेपर था। स्पेशली फ़िज़िक्स बच्चे बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ थी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। हाँ, वो सबके लिए टफ थी। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, फिर उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पिछले दफ़ा हमने आपको बताया भी था कि मोबाइल की एंट्री नहीं है, मोबाइल यूज़ नहीं करने देते। फोकस सीधा सीधा अर्जुन ने जैसे फोकस लगाया था मछली की आंख पर, तो सीधा बच्चों का फोकस रहता है गोल पर, यानी कि नीट पर। और नीट का एग्ज़ाम आज बच्चे दे के आ गए हैं, दिमाग से जो बोझ था वो उतर चुका है। और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी जो है ये रिकॉर्ड तोड़ेगा विज्ञान धारा गुरुकुल। और रिकॉर्ड इसलिए तोड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी बच्चे जो है पास आउट होते हैं। सर भी यहाँ पर हैं, पढ़ाते हैं। सर आपको एग्ज़ाम हो गया सर बच्चों का? बिल्कुल सर। तो बच्चों के दिमाग से स्ट्रेस तो निकाल ही दिया आपने? स्ट्रेस तो निकाल दिया सर हमने तो, बट NTA ने स्ट्रेस दे दिया है इस बार, उल्टा कर दिया है। लास्ट बच्चे ईयर आपके बड़े कॉन्फिडेंट है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है ना अब भी एग्जाम के बाद भी जबरदस्त दिख रहा है। बिल्कुल सर, उनका जो प्रिपरेशन है वो हाई लेवल की है, ठीक है, बट जो NTA ने पेपर का लेवल है वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हम ये कह सकते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट। अभी तक का कभी ऐसा पेपर NTA ने नीट में नहीं आया हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा उनको ये लग रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा हाई थी, वो सोच नहीं पा रहे कि इतनी कितनी बिलो कट ऑफ जा सकती है। तो चली जाए, लेकिन वो तो एवरेज उस हिसाब से आएगी, क्योंकि माइलेज तो वही आएगी एग्जाम जैसे हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, बट सिलेक्शन तो उतने बच्चों की होनी है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि सीट्स मेडिकल सीट्स उतनी ही हैं। क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कहा जाता है कि भाई ये सिर्फ नीट सिर्फ क्लियर नहीं होती है, बच्चे का एक भविष्य भी जो है ना एक अलग तरीके से मतलब डिफाइन होता है। वो शानदार जीवन जो है अपना जीते हैं, क्योंकि उनको आते उनकी ऐसी हो जाती है, संस्कार ऐसे मिलते हैं। जैसे आपका नाम है यहाँ पे विज्ञान धारा गुरुकुल, तो गुरुकुल की तरह पढ़ाई होती है, मोबाइल से बिल्कुल किनारा दूरी होती है, और फोकस वही मछली की आँख की तरह बिल्कुल निशाने पे जाता है। बिल्कुल सही कहा सर। गुरुकुल सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये नाम लगा हुआ है, गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का सारा शेड्यूल फिक्स रखा जाता है। उन्होंने कब खाना है, उन्होंने कब पढ़ना है, उन्होंने कब क्लास लगानी है, कब डाउट्स लेने हैं, सब कुछ जो है वो टीचर वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वो उसको मोनिटर करते हैं। जो मैनेजमेंट है वो टाइम टू टाइम हॉस्टल के रूम्स में जाकर मोनिटर करते हैं, चेक करते हैं लाइब्रेरी में बच्चा पहुँचा नहीं पहुँचा, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। और जैसे कि आपने कहा सोशल मीडिया ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बच्चों की स्टडी में। तो अगर बच्चा इससे दूर है, मोबाइल फ्री कैंपस है, तो अपनी सारी जो एनर्जी है वो स्टडी पे ही डिवोट कर पाता है। बिल्कुल, सारी एनर्जी स्टडी पे डिवोट होती है। ये दीवारें बोलती हैं, को कहा जाता है ना दीवारें बोलती हैं, दीवारें बोल रही हैं दरअसल विज्ञान धारा गुरुकुल की। इन दीवारों पे इतने स्टूडेंट्स के पोस्टर्स लगे हैं, फ़ोटो लगे हैं, ये वो हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया है, डॉक्टर या तो बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। और ये दीवार सिर्फ ये नहीं, ये आप देखेंगे तो पूरी दीवारें की दीवारें भरी हुई हैं छात्रों की। इनके चेहरे बता रहे हैं, इनके हाव भाव बता रहे हैं कि कैसी इन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से इन्होंने क्रैक किया। डॉक्टर्स इनमें से काफ़ी बन चुके हैं। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है, ये दावा ये इंस्टीट्यूट की तरफ से कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ से नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे। वीडियो को खुल के शेयर करें, कमेंट आप जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप लिख के जरूर बताएं। आप देखते रहे एकमत पोस्ट।